हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं क्या? शुरुआत में मुझे ये बता दीजिए आप लोग, क्या क्लास एकदम ठीक है? ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक हैं क्या? ये मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में आप लोगों को पढ़ा रहा था और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। डी में आप लोगों को बता रहा था। अब हम लोग लास्ट से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका था। हम लोग शुरुआत करते हैं, वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 से शुरुआत करते हैं। चलो यहां से शुरू करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 50। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो। बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तो आइए अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोगों से पूछा है। जब तक आप लोग खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये आप लोग याद रखना। खुद से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करने की कोशिश करनी है, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोस की पावर 6 थीटा, 4 कोस की पावर 4 थीटा, 8 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं या यहां पर पढ़ाने की अगर कोशिश करूं, तो यहां पर अपने पास कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा हो ना, सबसे पहले तो देखिए साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 10+2 में आ चुका है और 10th की बुक में भी लिखा हुआ है। 10th की बुक में भी ये क्वेश्चन है, 10+2 में आ भी चुका है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं, इसको उठाकर यहां से इधर ही तो लेकर जाना है, और तो कुछ हम लोगों ने किया ही नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है। यहां पर अपने पास साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन थीटा क्यूब थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए ठीक है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो अपने पास होता है कोस स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू जो है ना वो सभी कोस में है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा को आप लोग साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर है तो उसको आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइन थीटा को आप 1 माइनस कोस थीटा लिख दो, साइन थीटा नहीं होता, ये नहीं होता है। या साइन क्यूब थीटा को आप लोग लिख दो 1 माइनस कोस क्यूब, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, साइन स्क्वायर में। जैसे साइन की पावर 4 है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस की पावर 4, तो इसको भी नहीं लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को तो ये लिख सकते हो, और उसके ऊपर पावर अपने पास 2 है। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो पहले साइन स्क्वायर को लिख दिया हम लोगों ने 1 माइनस कोस स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है। हाँ ना बोलिए ठीक है क्या? जैसे साइन की पावर अगर कहीं पर 6 थीटा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइन थीटा अगर कहीं पर हो तो अगर कोस में अगर बदलना है साइन को तो या तो पावर 2 चाहिए, अगर कभी भी बदलना है तो या तो पावर 2 चाहिए, या पावर 4 चाहिए, या पावर 6 चाहिए, यानी इवन पावर चाहिए। आप लोगों से ओड पावर से कभी भी आप लोग उसको कोस में आप लोग नहीं बदल पाओगे। इवन पावर होंगी तो कोस में बदल लोगे। यहां पर पावर कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर सर पावर 1 है और यहां पर पावर 3 है, तो क्या आप लोग इसको कोस में बदल पाओगे क्या? यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 3 है, तो क्या कोस में बदल पाओगे क्या? कोस में कब बदल पाते हो आप लोग, जब ये वैल्यूज अपने पास किस में हो, कोस में तब बदल पाएंगे जब अपने पास यहां पर पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे।
यहाँ पर इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ इस चीज का हम लोग स्क्वायर करेंगे। और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास है कोस की पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा है। और यहां से साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हो। साइन स्क्वायर का क्यूब है ना, ये साइन की पावर 6 को साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बराबर अपने पास कोस की पावर 4 है। यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे और जब पूरा सोल्व करोगे इसको तो यही आ जाएगा जो आपको चाहिए। कुछ चीज़ें कट जाएंगी यहाँ से, बाकी चीज़ें यही आ जाएंगी जो आप लोगों को चाहिए। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू बच जाएगी बराबर में 4। इसको सोल्व करना, इसको उठाकर इधर ले आना, तो ये अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। इसको होल स्क्वायर, इसका ये तो ऐसे कैसे, ये होल क्यूब खोलना, ये होल स्क्वायर खोलना। इसको मैं यहां से हटाता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जो बच्चा लेट आया है वो एक बार वापस बाद में देख लेना, और मैं पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम दूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं मिटाते ही आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो उसको करने के लिए मैं टाइम देता हूं, पहले खुद से करो। हाँ भानु, होगी इंग्लिश की क्लास, ट्राई करेंगे कि इंग्लिश की क्लास हो। बाकी तो आज आने पर है सर, लेकिन बोला तो है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास 10 15 है, ध्यान से सुनना। ये अपने पास 10 15 है और ये क्या होगा अपने पास 10 15 होगा। यहाँ पर ये अपने पास 10 15 था, कोट 75 को कोट को बदल दिया 10 में, और 90 से जितना कम होता है वो चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ये कोट 15 लिख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग, और आगे वाला कोट 15 तो है ही। तो टेन थीटा का मान अगर 2 माइनस रूट 3 है, ध्यान से सुनना आप लोग, टेन थीटा का मान अगर अपने पास 2 माइनस रूट 3 है, टेन 15 का मान, थीटा यहाँ पर 15 डिग्री है, तो मुझे बताओ कोट 15 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे सर कोट 15 की वैल्यू उल्टा कर दो, कोट तो 10 से उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दो, अपॉन में 1 मानो और कोट 15 उल्टा हो जाएगा। जो रेशनलाइजेशन अगर इसका करोगे तो ये अपने पास क्या 2 प्लस रूट 3 होगा क्या, ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 होगा। तो कोट 15 जो होगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो कोट 15 की जो वैल्यू है वो तो रखोगे 2 माइनस रूट 3 और 2 बार है तो स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस रूट 3 और 2 बार है तो स्क्वायर होगा। तो ऐड करने पर आंसर क्या 14 आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला इससे अपने पास कट गया है, तो आंसर कितना आ गया 14। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, आंसर बिल्कुल सही है सभी लोगों का। और मुझसे पहले क्वेश्चन करने की अब कोशिश किया करो आप लोग।
थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को हटाता हूँ और आगे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 48। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। देखिए तो मुझे बताओ, कोट 10 डिग्री अपने पास 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कभी भी वैल्यू अगर आ जाए, 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कभी भी वैल्यू आ जाए तो ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला था वो अपने पास क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हो। 90 में से 80 घटाओगे तो 10 ही तो बचा, और साइन 90 माइनस 80 जो होगा वो क्या कोस 80 होगा क्या। तो हम लोग कहीं भी साइन अगर 10 हो तो क्या करते हैं, साइन को डायरेक्ट बदलते हैं कोस में, और ये 90 में से घटा के लिख देते हैं। 90 में से 10 घटाओगे तो 80। और ऐसे क्वेश्चन में आधी ही चीजें चेंज करते हैं, आधे वैसे के वैसे पढ़ा रहने दो। कोट 10 ऐसे के ऐसे यहां पर रहने दो, कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री भी ऐसे के ऐसे रहने दो। कोट जिसकी वैल्यू याद हो वो तो लिख दो। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू ये अपने पास जो होगा, मुझे ये बताइए, ये 20 कम है 90 से, तो अपने पास कोट किस में चेंज होगा, 10 में, और 90 से जितना कम होता है वो लिख सकते हैं हम लोग। ये 90 से 10 कम है तो कोट चेंज हो जाएगा 10 में, और जितना कम होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। यह आपको सभी को पता होगा कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है जब एंगल सेम हो। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है अगर एंगल सेम हो, जैसे दोनों जगह 10 डिग्री हो, टेन 10 और कोट 10, ये अपने पास जो होगा वो 1 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि टेन 40 इंटू कोट 10 डिग्री भी 1 होता है। दोनों एंगल 1 होने चाहिए, ध्यान रखना, थीटा और थीटा सेम होना चाहिए, मतलब एंगल 1 होना चाहिए। तो कोट 10 डिग्री और टेन 10 डिग्री, ये वाला और ये वाला दोनों इंटू होके कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ऐसे ही कोट 20 डिग्री और टेन 20 डिग्री दोनों इंटू होके कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे, इंटू 1/√3। तो आंसर कितना आ गया, 1/√3। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। कम समझ में आए, कहीं नहीं समझ में आए तो 2, 3, 4, 5 बार बाद में भी आप लोग वापस से देख सकते हो। जैसे ही मैं मिटाऊंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उस क्वेश्चन को आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन वही सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है, चलो करने की कोशिश करो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 7 डिग्री, साइन स्क्वायर 84। कि एक दिन मैंने समझाया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, तो 85 तक, यहाँ तक 4 तक है नहीं। मगर 1 से शुरुआत करता, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री। यहाँ पर ऐसे अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता 1 से, तो 85 तक टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 85।
लेकिन यहाँ पर 1 से शुरुआत करके 85 तक आते तो 85 होती, लेकिन पहली 4 टर्म है ही नहीं, 1 से 4 तक नहीं है, तो 4 घटा दो, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 81 होंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ऐसा साइन और कोस में अगर क्वेश्चन बनता है तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 2 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 40.5 या 40.5। ये अपना आंसर आ गया है। ये उम्मीद है कि सारे लोग आप लोग जानते होंगे, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमें काउंट करनी है, या नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट करने का तरीका एक और मैंने बताया था, या तो ऐसे सोच लो 1 से 85 तक 85, लेकिन पहली 4 नहीं है तो 4 घटा दिया तो 81 बची, 2 का भाग दे दिया। या दूसरा तरीका सर कुछ हो सकता है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है? आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1, इतनी होती है नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म अपने पास कितनी है 85, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, बट्टे में डिफरेंस, डिफरेंस तो एक एक का चल रहा है, 5 6 7 एक एक का चल रहा है, और प्लस 1, तो सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 81। और ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ता है 2 से। क्या ये चीज आपको पहले से याद है क्या? मैं हटाता हूं ताकि अपने पास अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, चलो करने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूं, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को आप लोग खुद कर पाओ। तो मुझे बताइए, साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ जाए, ये चीजें अब याद होनी शुरू हो जानी चाहिए आपको। साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए, टेन के बराबर कभी भी कोट आ जाए, और सेक के बराबर कभी भी कोसेक आ जाए, तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है। तो यहां पर साइन के बराबर कोस है तो इसकी वैल्यू लेंगे 2x माइनस 20, और इसकी वैल्यू लेंगे 2y प्लस 20, 2y प्लस 20, दोनों को ऐड करने पर बराबर में होगा 90 डिग्री। ये इससे कट गया, 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 45, और इसने कहा है कि वो 45 डिग्री जो है वो आप लोग यहाँ पुट कर दो। मुझे बताओ tan x प्लस वाई की जगह अगर 45 रखोगे तो tan 45 क्या 1 होता है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, आप लोगों ने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। और अब मुझे ये उम्मीद है कि इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा प्रत्येक बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आओ, क्वेश्चन नंबर 45 करने की कोशिश करो। देखो मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन वही है, साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए या टेन के बराबर कभी भी कोट आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा।
ये जो इस प्रकार से सेक के बराबर कभी भी कोसेक आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होगा, ये आप लोगों को पता होगा। अब बात ये है कि यहाँ पर सर ये क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। ध्यान रखना, हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा। तो tan ऊपर अगर जाएगा तो tan 2 थीटा बराबर अपने पास कितना बन गया, cot 4 थीटा बन गया। ये लो tan ऊपर जाता है तो कन्वर्ट होता है कोट में, और tan के बराबर अगर कभी भी कोट आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है। 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री अगर है तो 6 थीटा 90 है, तो थीटा आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री की जो वैल्यू है थीटा 15 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो अपने पास tan 45 हो गया। और बताओ tan 45 कितना होता है, 1। ये अपना आंसर है। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर हमें एक चीज समझ में आ गई, ऐसा क्वेश्चन साइन इंटू सेक में भी बन सकता है, इसका मतलब, क्योंकि ये अपने पास साइन एक्स है और बराबर 1/sec y, और sec y अगर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos y में। तो ऐसा क्वेश्चन क्या सर इनमें भी बन सकता है क्या, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन tan इंटू टेन में भी बन सकता है, sin इंटू सेक में भी बन सकता है, और ऐसा क्वेश्चन cos इंटू कोसेक में भी बन सकता है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एग्जाम में जरूरी नहीं यही आए, इस पर भी बेस्ड आ सकता है या इस पर बेस्ड भी आ सकता है। बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है। हाँ, मैं मिटाता हूं इसको ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ सके। क्या क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या, मुझे बताओ। देखिए यहां पर अपने पास लिखा हुआ है साइन के बराबर कोस आ गया, वही तरीका, दोनों एंगल्स को जोड़ो, प्लस 4y माइनस एक्स बराबर 90 होना चाहिए, कट गया तो 2y बराबर अपने पास बच गया 90 डिग्री। और बताओ 2y पूछा है, कोट 2y, तो 2y की जगह 90 डिग्री रखोगे तो कोट 90 क्या जीरो होता है क्या, तो ये अपना आंसर आ गया, कोट 90 तो जीरो होगा। क्या हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम लोग। चलो बताओ मुझे आंसर क्या होगा, क्या इसको तो खुद कर लोगे क्या आप लोग। ये चीजें अब आपको खुद को आनी चाहिए। tan 15 डिग्री और ये कोट 15 डिग्री है, ये आसान क्वेश्चन सब। tan 15 और लास्ट में ये बन जाएगा कोट 15, ये tan 20 है और लास्ट वाला ये बन जाएगा कोट 20, कट गया, इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर है, 1 इंटू 1 आंसर 1 आ जाएगा। ये अब खुद को करना है आपको, सेम बेस्ड पर क्वेश्चन है, अपने आप करना, मैं छोड़ रहा हूँ। 42 इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। बोलो कर लोगे क्या, ये भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है 41, कर लो चलो। ये साइन 62 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कोस 28 लिख सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा कोस में और 90 में से माइनस करके लिख लो। ये ऐसे कैसे रहने दो, इसको आप लोग सेक 42 तो है ही, नीचे वाला अपने पास कोसेक चेंज किस में होगा, सेक में, और 90 में से घटाओगे तो 42, तो यहाँ से कट के आंसर बचा 3 और ये बचा 1, तो आंसर कितना आ गया, 2। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।
ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है सी पॉइंट में, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको वापस नहीं करवा रहा हूँ। या तो बी में या सी में क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वहां से आप लोग देख लेना सभी लोग, और उम्मीद है कि सब लोग कर पाओगे खुद से। अगला करो, चलो क्वेश्चन नंबर 39। राम राम पंकज भाई। हेमराज बिल्कुल ठीक है, कुलदीप बिल्कुल ठीक है, पवन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, 2 अपॉन कोट थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, कोस ए अपॉन साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये 2 अपॉन, यहां नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, एलसीएम जो आएगा साइन ए इंटू कोस ए आएगा। एक स्टेप लिख दूं क्या मैं आपके लिए, लिख देता हूं, वैसे तो लिखनी नहीं चाहिए मुझे, साइन ए इंटू कोस ए, और यहां बनेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मुझे बताओ, ये तो पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन ए कोस ए, और नीचे अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो है ही। ऊपर वाला फॉर्मूला बताओ किसका है, तो आप कहोगे सर साइन 2a का, और नीचे वाला फॉर्मूला किसका है, कोस 2a का। तो मुझे बताओ साइन अपॉन कोस, क्या टेन 2a बन गया क्या, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या एकदम ठीक है क्या, थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं ऐसे ही करो, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको करने के। कोट को क्या लिख सकते हो, कोट को क्या 1/10a लिख सकते हो क्या, माइनस 10a। और बताओ नीचे एलसीएम 10 अगर ले लोगे तो वो पलट कर ऊपर जाएगा, जो एलसीएम नीचे रहेगा वो पलट कर ऊपर जाएगा, और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या 10 2a का फॉर्मूला होता है, बताओ आपको पता है क्या, वो कैसे ही कर लेना, तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, आंसर तो हमेशा सेम रहेगा। पूजा, हेमंत, कुलदीप, पुष्पेंद्र, ठीक है भाई आपका आंसर। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, इसको मैं मिटाता हूं ताकि थोड़ा आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, कोस ए अपॉन 1 माइनस 10a साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, मैं यहां पर जो लिख रहा हूं टेन को क्या आप लोग साइन अपॉन कोस लिख सकते हो क्या, तो यहां पर साइन अपॉन कोस, इस 10 की जगह जब साइन अपॉन कोस आप लोग लिखोगे साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये बन जाएगा कोस ए तो पलट कर ऊपर जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे बनेगा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस जब यहां पर इस कोट की जगह आप लोग कोस अपॉन साइन लिखोगे तो ये साइन तो ऊपर चला जाएगा, नीचे से एलसीएम आकर साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन जाएगा, कोस अपॉन साइन हुआ है तो एलसीएम लोगे तो साइन ए माइनस कोस ए। अब ये एलसीएम तो कोस ए माइनस साइन ए माइनस कोस ए, ये तो दोनों कम से कम सेम होने चाहिए, तो आगे से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, और यहां से माइनस अगर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। तो मुझे ये बताइए एलसीएम अपॉन में क्या आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया कोस ए माइनस साइन ए, तो ऊपर क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और बताओ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बार प्लस लिखोगे एक बार माइनस लिखोगे, क्या फॉर्मूला आपको पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का,
तो अपने पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी लिखोगे और एक बार ए माइनस बी लिखोगे तो यहाँ पर माइनस और प्लस दो बार लिखोगे तो माइनस वाला तो कट जाएगा और प्लस वाला आंसर आ जाएगा। क्या सभी बच्चों का आंसर यही है क्या? पवन, समिता चौधरी और दिलीप, बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोगों का आंसर सही देने की कोशिश किया करो सभी लोग, तो आंसर आ जाएगा अपने पास ए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, होल स्क्वायर है भाई ऊपर। ये आपने पास साइन ए प्लस कोस है, ध्यान देना साइन ए प्लस कोस ए का ऊपर होल स्क्वायर और है, ये हम लोगों ने छोड़ दिया इस क्वेश्चन में। तो क्या अपने पास 1 प्लस साइन 2a, फिर अपना आंसर जो होगा वो b होगा। हम लोगों ने होल स्क्वायर छोड़ दिया था क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कोस ए, तो ये तो होता है अपने पास 1 होता है, ये अपने पास साइन 2a, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ध्यान रखना होल स्क्वायर हमने गलती से छोड़ दिया, ठीक है ना, वो गलती से छोड़ दिया तो आंसर बी होगा। ध्यान रखना बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आइए पिछले वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। साइन के ऊपर पावर 8 है, ये पावर जो है वो 8 है, यहाँ पर ये भी 8 है और यहाँ पर ये पावर जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पर साइन की पावर 8 कोस की पावर 8 माइनस 1 बराबर 0, और फिर पूछा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा। क्या अब बात समझ में आ गई है क्या आपको? ये 8 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 2। साइन की पावर 8 थीटा कोस की पावर 8 थीटा माइनस 1 बराबर 0 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसने मना कर रखा है थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 और पाई बाई 2, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 2 दिया हुआ, इसका मतलब थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर पुट नहीं कर सकते आप लोग। थीटा का मान खुद से सोच के 0 डिग्री या 90 डिग्री आप लोग पुट नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा बराबर अपने पास 1 दिया हुआ है, लेकिन इसने मना कर दिया कि थीटा का मान 0 या 90 नहीं है। थीटा का जो मान है वो 0 या 90 नहीं है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर पूछा है। मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे बताओ दोनों तरफ होल, क्योंकि पावर मुझे 8 चाहिए, पावर मुझे 8 चाहिए, तो मुझे ये बताओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बोलिए आपको याद है क्या? ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार आपको बताया होगा। कैसे आया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 और जो प्लस का 2ab था उसको उठाकर हम लोग आगे की तरफ ले गए हैं। लेकिन सर हमारे पास तो पावर 8 है, आप 4 का करोगे क्या? कुछ नहीं करूंगा, फिर से स्क्वायर करूंगा इसका, वापस से जब स्क्वायर करोगे इधर भी और इधर भी, यहां तक का फॉर्मूला पहले मैं लिखवा चुका हूं, ध्यान रखना ये चीज।
अब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहां पर साइन की पावर 8 थीटा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 बराबर, उधर वाले का स्क्वायर करोगे तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का इंटू करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास बन गया है। मुझे बताइए इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे, इसकी जगह क्वेश्चन में गिवन है 1 तो 1 लिख दो, इसकी जगह 1 गिवन है, 1 प्लस 2 साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 4 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने तो स्टेप वापस लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग चीजें ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास ये जो है आप लोग यहां 1 से 1 इसको काट दोगे और ये एक स्टेप लिखने की जरूरत आपको है नहीं, तो 1 से 1 कट जाएगा दोनों तरफ से, ये पावर 4 है, यहां पर भी पावर 4 है, ये कितनी बार है 4 बार, इधर वाला 2 जाके माइनस होगा तो बचेगा कितना 2 टाइम, 2 साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 और ये इधर आ जाएगा, ये वाला अपने पास मुझे बताइए कि इधर आ जाएगा क्या, तो इधर बताओ कितना बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इनटू अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, बोलिए ठीक है क्या, ये अपने पास 2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, यहां पर आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का भाग दें, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि 4 को तो यहीं रख लो 4/2, और ये जो अपने पास है साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा में अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हो आप लोग यहां पर, तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास मुझे बताइए 2 आ गया है, हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो ये आंसर तो हमने सोल्व कर लिया, और एसएससी में सबसे बड़ी बात है कि आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये गलत है, मतलब साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, और दो वैल्यू जिनको 1 से छोटे से अगर इंटू करोगे तो फिर 2 कैसे आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाएगा जब आप लोग इधर उधर कहीं पर देखोगे कि इस कंडीशन में हो जाता है, जबकि किसी भी कंडीशन में साइन का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं, तो साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता, कोस का मान भी 1 से बड़ा नहीं होता, तो दो 1 से छोटी वैल्यू को इनटू करने पर मुझे बताइए 1 से बड़ा कैसे आ सकता है। इसलिए अपने पास ये जो अपने पास आंसर होगा इस टाइप से छोटा ही आंसर जाएगा 1 से, इसलिए ये अपने पास आंसर 2 आ चुका है, बोलो ठीक है क्या। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्वेश्चन इस पर बेस्ड बना हुआ है ये पूरा का पूरा, इसीलिए इसने मना किया कि 0 और 90 मत रखना, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ 0 और 90 रख के बराबर 1 और 0 और 90 पुट करके आंसर निकाल देते हैं 0, जबकि वो ये वाला आंसर नहीं चाहता, लेकिन 2 से बड़ा 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए वैसे गलती से आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करो।
मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आप लोगों को याद है क्या कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा बाई टू कोट थीटा बाई टू है, तो इसको आप लोग टू साइन, ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर इधर लिखता हूँ, क्या ऐसा बताया है क्या कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने पास होगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, क्या ऐसा आपको कहा था क्या? तो आपकी बार थीटा बाई टू है, तो अपने पास इसका आंसर कितना आएगा 1 अपॉन, या तो ये आसान है साइन और कोस में बदल लेना, बस एक स्टेप बीच से मैंने आपको याद करवा दी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू। बताओ ऐसे कैसे लिख सकते हैं, समझ पाए हो क्या? इसको साइन और कोस में बदल लेना और सोल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देंगे, यहां पर भी 2 से इंटू कर दो और यहां पर भी 2 से इंटू कर दो, तो नीचे वाला फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, 2 इंटू एंगल, थीटा का मतलब एंगल, और एंगल कितना अब की बार थीटा बाई 2 है। 2 से 2 कट गया तो 2, और साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा, ये अपना आंसर है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। टेन थीटा इंटू सेक थीटा का पावर अगर -1 है, यहाँ पर ये पावर -1 है, ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब इनवर्स में अगर पावर आए, इसका मतलब 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोगों से पूछा है। ये इस चीज को ऐसे ही लिख लो, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो, या ऐसे ही लिख लेंगे। चलो करो आप लोग। तो यहां पर हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व करना पड़ेगा, या थीटा का मान पुट करके देख लेना, और जैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे तो मुझे बताइए आंसर क्या आ जाएगा। देखो करते हैं, एलसीएम तो क्या आ गया, एलसीएम नीचे बनेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये इधर इंटू करोगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर, और ये इधर अगर इंटू करोगे, इसका यहां इंटू करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 अपॉन √3, तो चल ही रहा है। ये बहुत आसान है, जब सोल्व करोगे आप लोग तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना बन गया 1, और एक 1 पहले से है, तो आप कहोगे सर ये तो 2 बन गया, तो 2 अगर कॉमन लोगे, इसकी जगह 1 प्लस 1 2 कॉमन लोगे, तो यहां से तो 1 बचेगा, और ये बचेगा अपने पास कोस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो चल ही रहा है। इससे ये अपने पास कट गया है, यहां पर इस चीज से ये कट गया है, 2 से कट रहा है 2 बार, तो ये साइन उधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर √3/2 आ गया है, और साइन थीटा √3/2 बताओ कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 60 डिग्री का मतलब अपने पास सोल्व करो, ये 60 का मतलब मुझे बताइए क्या √3 होता है क्या, और इसके 60 का मतलब कितना होता है, ये अपने पास 2 होता है। पावर -1 है, पावर अगर -1 है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये 1 अपॉन बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखा करो पॉजिटिव में, 2 प्लस √3, ये आंसर होगा। चाहो तो ऊपर नीचे इंटू कर दो 2 माइनस √3 से, तो ऊपर तो बन जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे कितना बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? वैसे ध्यान रखना 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर वो है
तो इस चीज को आप लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हो, दोनों का वैल्यू सेम ही होती है। बी पॉइंट जब मैं आपको बेसिक से समझा रहा था उस टाइम बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से आपको बताया था। तो सेक 60 रूट 2 होता है और टेन 60 रूट 3 होता है, आंसर आ गया। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो सोल्व करो आप लोग, दोनों चीजों को अलग अलग आपको सोल्व करना है, कीजिए आप लोग। ये चीज मैं पहले ही आपको सोल्व करना सिखा चुका हूं, पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से। ये सेम टू सेम यहां होगा तो कैसे सोल्व करोगे या दूसरे तरीके से इसको कैसे सोल्व करोगे, ये इसमें मैंने कहा था डायरेक्ट सोल्व करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में सभी जगह कोस से डिवाइड करते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोस से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो कोस से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाता है, टेन थीटा। कोस से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाता है, 1। और कोस से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाता है, सेक थीटा। यहां कोस से डिवाइड करोगे तो 10 -1, और यहां कोस से अगर डिवाइड करोगे तो यहां पर बन जाता है सेक थीटा। क्या आप लोगों को याद है क्या, मुझे बताओ। हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये चीजें आपको पता होंगी। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा था। तो 1 की जगह क्या हम लोग सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या याद है क्या। ये साइन और कोस में भी रेशनलाइज करके कैसे होगा ये भी मैं बता चुका हूं, लेकिन मैंने कहा था ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा साइन और कोस में, तो टेन या कोट में आप लोग बदल लेना। इससे फायदा क्या होगा, इसको 1 की जगह क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो 1 की जगह, बोलो ठीक है क्या। तो ये जो 1 है ना इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, देखना नीचे कितना, ऊपर से अपने पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा होगा, और इस 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे ये तो चल ही रहा है कंप्लीट वैल्यू, ये तो नीचे चली रही है टेन थीटा, यहां शायद 1 आना चाहिए क्या, देखते हैं गलती तो नहीं है क्वेश्चन में, देख लेंगे, प्लस सेक थीटा। तो ऊपर से मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सही है क्या, ये ठीक है, और जगह तो चेंज नहीं किया ना, माइनस ही रहेगा ये। तो मुझे बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर ऊपर से कोस, ठीक है ये सही है। मुझे आप लोग बताओ ऊपर से, आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लो। तो मैं जैसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लूंगा, मुझे आप लोग एक बात बताइए यहां पर कितना बचेगा, -1, और आगे से क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अपॉन में नीचे अपने पास चल ही रहे टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, तो ये अपने पास कट गया। तो कभी कभार हमें इसका भी आंसर पूछता है, सिर्फ इस वैल्यू का आंसर पूछता है, जो कि क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसका आंसर होता है, बोलो ठीक है क्या। अब बताओ मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसको मैंने सोल्व कर लिया पहले वाले को, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या कोट स्क्वायर थीटा होता है क्या, इसकी वैल्यू कोट स्क्वायर होती है, और नीचे की तरफ ये तो चल ही रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आगे वाला पहला इसी को वो सोल्व करवाना चाहता है, अब इसमें आगे तो वैल्यू कुछ भी बढ़ा सकता है, इसको आपने सोल्व कर लिया, इससे ये कट गया, और टेन स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, बताओ आंसर कितना हो गया, 1, ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या। तो अगर कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस अपने पास आसान होते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ये चीज मैं पहले आपको समझा कर आया हूं। एसएससी में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें ऐड करते रहते हैं, ताकि क्वेश्चन बच्चे को बड़ा दिखाई देना शुरू हो। चलो सोल्व करो।
तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो क्या आप लोग? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा ऊपर वाले का, साइन 21 प्लस कोस 19 अपॉन, और आगे भी चलेगा ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को कितना लिखेंगे 1 माइनस साइन 21 कोस 19, ये अपने पास बन गया। और नीचे ये तो अपने पास चल ही रहा है साइन 21 कोस 19। यहां पर वैसे होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का जो स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। ये दोनों अपने पास कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 69 प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 69 कोस स्क्वायर 71। उसके बाद मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर अपने पास ये जो आएगा आगे वाला चेंज होके ये क्या बन जाएगा अपने पास, इस चीज को लिख सकते हो आप लोग, सेक को चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक 21 लिख सकते हो। और ये चीज क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो, ये तो कोसेक, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक 21 डिग्री, और ये क्या लिख सकते हो, सेक 19 डिग्री। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये तो अपने पास कट गया अपने पास। मुझे बताओ ये, अच्छा ये अलग अलग है भाई, मैं वापस समझाता हूं, ये सेम नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा यहां पर 1 नहीं बनेगा क्योंकि थीटा का मान सेम नहीं है, ये गलती मत कर देना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है। मैंने जगह बचाने के लिए ऐसा कर लिया, मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, साइन ए प्लस अपने पास कोस बी, साइन ए कोस बी, अपने पास यहां आएगा ए स्क्वायर, तो यहां पर साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 19 डिग्री, ये दोनों सेम नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों सेम नहीं है यहां पर, इसलिए एक नहीं आएगा, ध्यान रखना। माइनस साइन 19 और साइन 21 और कोस 19, बोलो ठीक है क्या? अब ये छोटी सी हमने जल्दीबाजी में दोनों को एक लिख दिया, जबकि दोनों एक तब होते हैं जब एंगल सेम हो। यहां पर अब की बार एंगल सेम थोड़ी ना है, साइन 21 और कोस 19, इससे अपने पास ये कट जाएगा। तो मुझे बताइए क्या यही बचा क्या? तो यहां पर बच गया साइन स्क्वायर 21 डिग्री, देखना साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 19 माइनस साइन 21 कोस 19, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ साइन किस में चेंज होगा, कोस में। ये वाला जो साइन चेंज होगा कोस स्क्वायर 21 होगा और ये अपने पास साइन स्क्वायर 19 होगा। और इसको जब चेंज करोगे ऊपर ले जाओ और फिर चेंज करोगे तो यही आ जाएगा प्लस का साइन 21 कोस 19। इसको सोल्व ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे कट गया। साइन स्क्वायर 21 डिग्री कोस स्क्वायर 21 डिग्री, अब एंगल दोनों सेम है, इसको 1 लिख सकते हो। अब दोनों एंगल सेम है, इसको 1 लिख सकते हो, तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया 2। आंसर आ गया अपने पास डी ऑप्शन, बोलो ठीक है क्या? तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस। हम लोग अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, फिर से पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, इन्हीं को कंप्लीट मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आप भी कोशिश क्या करो मुझसे पहले क्वेश्चंस को सोल्व करने की। टाइम अपने पास ऐसा अब इस टाइम, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम है, टाइम थोड़ा सा काफ़ी है, तो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दूंगा। ये थी आज की क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और आप लोग पढ़ाई करते रहना। ओके, बाय।